नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम हड़प्पा चैप्टर जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का था, तो उसमें हम पढ़ रहे थे अभी तक सामाजिक जीवन। ठीक है, तो सामाजिक जीवन के बाद मैंने बताया था कि हमें आर्थिक जीवन पढ़ना है। तो आर्थिक जीवन में क्या क्या आता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, मैंने बताया था अभी कि आर्थिक जीवन में हमें क्या पढ़ना है। तो आर्थिक जीवन में हमें कृषि एवं पशुपालन एक, ठीक है, दूसरा हमारा शिल्प एवं उद्योग है, तीसरा हमारा व्यापार एवं वाणिज्य है, जो हमें आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति में पढ़ना होता है। अगर आपसे कोई कहे कि किसी काल या किसी सभ्यता का आर्थिक जीवन बताइए या आर्थिक स्थिति बताइए, तो मतलब वो तीन चीज़ों के लिए कह रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बता देते हैं। पहला, कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, दूसरा शिल्प एवं उद्योग। और तीसरा हमारा है व्यापार एवं वाणिज्य। वाणिज्य जो है ये हमारे बैंक से है, संबंधित है। ठीक है, देखो पहला क्या था, सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में कृषि होती थी, तो सारे लोग कृषि में ही जुटे हुए थे। तो कृषि में अब उन्होंने देखा कि कृषि में यार 10 आदमियों की ज़रूरत है और हम 18 आदमियों को काम लेके साथ में कर रहे हैं। हम ये काम कृषि वाला तो 10 आदमी के साथ भी कर सकते हैं, उनके दिमाग में आया। तो उन्होंने जो 8 आदमी थे वो उन्होंने शिल्प एवं उद्योग में लगा दिए। ठीक है, मतलब शिल्प मतलब वही जो अपना वो कारीगर थे। ठीक है, तो अपने वो सामान बनाने लगे, जैसे मनका बनाने लगे, चूड़ियाँ बनाने लगे, लिपस्टिक बनाने लगे, जो भी वो बना सकते थे उन्होंने वो बनाना स्टार्ट किया। और उद्योग तो जानते ही हैं। ठीक है, जब आवश्यकता से ज़्यादा स्टोर हो जाता है या रख लिया जाता है तो वो उद्योग कहलाता है। ठीक है, यहाँ से कुछ लोग जो है फिर से वो व्यापारी बन गए और वाणिज्य जानते ही हो कि कुछ हिसाब उसाब करने लगे। ठीक है, कुछ उसका लेखा जोखा रखने लगे। तो हमें कृषि एवं पशुपालन से शुरू करना है, तो आप इसे एक बार लिख लीजिए, फिर इसके बाद जो है हम आपको पूरी चीज़ें बता देते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता या यह एक उन्नति उन्नत तरह की सभ्यता थी, उन्नत अनुमानों की सभ्यता थी। ठीक है, ये काफ़ी मतलब जो इस टाइम है हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे साक्ष्य जो यहाँ अभी भी मिलते हैं। आदमियों के जैसे दफनाया जाता था वहाँ पे, या जो उस टाइम पैदा होता था अभी भी पैदा होता है, गेहूँ, जौ, बाजरा, मूंग, ये सब आप तब भी पैदा होता था और अब भी पैदा होता है। बहुत सारे किस के बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी उसमें। तो हेडिंग पहले डालिएगा कृषि एवं पशुपालन।
ठीक है। नंबर 1 कृषि एवं पशुपालन। तो इसमें लिख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत आर्थिक अनुमानों की सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत आर्थिक अनुमानों की सभ्यता थी। कोई पूछ सकता है, आप ये बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, ये क्या थी? अगर किसी ने पूछ दिया कि ये बताइए उसके आर्थिक जीवन कैसा था, तो उनका आर्थिक जीवन बहुत ही उन्नत था। ठीक है, बहुत वो आगे थे हर चीज़ में। और नीचे चलते हैं। किंतु इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इस सभ्यता का मुख्य आधार कृषि में अधिशेष तो मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अधिकता से ज़्यादा, ठीक है, हो तो अधिशेष उत्पादन करना था। ठीक है, यह उत्पादन करना था। इस सभ्यता का जो आधार था वो कृषि था। ठीक है, कृषि में अधिकता से ज़्यादा उत्पादित करना था। ठीक है। सिंधु घाटी आर्थिक जीवन में ये पहले नंबर की हेडिंग डाल के कृषि एवं पशुपालन से हमने शुरू किया था। सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत आर्थिक अनुमानों की सभ्यता थी। ठीक है। इस सभ्यता का मेन जो काम था वो कृषि करना था। कृषि से अधिकता से ज़्यादा अन्न का उत्पादन करना था। नीचे क्योंकि उसी अधिशेष उत्पादन ने शिल्प एवं उद्योग को जन्म दिया। देखो, जब कोई भी चीज़ आप ज़्यादा उत्पादित करने लगते हो, ठीक है, तो आप उसे बेचने की भी व्यवस्था करोगे। ठीक है, वही जो बेचना हो गया वही उद्योग में आ गया। जब भी कोई चीज़ हम बेचते हैं तो वो उद्योग में शामिल हो जाता है। ठीक है, या फिर हम पैदा भी कर रहे हैं तो उत्पादित तो हम कर ही रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं उसका। तो उत्पादन को आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उद्योगी बनना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा अधिशेष यहाँ पे कृषि से उत्पादित हो रहा था तो उन्होंने समझा कि यार और हमारे जो लोग हैं वो अन्य कार्य करें, हम तो कृषि का कार्य बेहतर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने कुछ लोगों को शिल्प एवं उद्योग में भेज दिया और यहाँ से कुछ लोग व्यापार एवं वाणिज्य में उतर गए। ठीक है, यही होता है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन क्या है? आर्थिक जीवन हमारी स्थिति कैसी है? आर्थिक स्थिति देखते हैं।
व्यापार एवं
पशुपालन पालते थे, बकरी भी पालते थे, हाथी, ऊंट, कुत्ता और घोड़े। ठीक है, ये सब वो पालते थे क्योंकि ये सभ्यता विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो ये
आगे चलते हैं शिल्प एवं उद्योग में। ठीक है, इतना लिख लीजिए, मिटाते हैं इसको, मिटाएं, मिटा दिया जाए। ऊपर से हेडिंग डालते हैं शिल्प एवं उद्योग। ठीक है, ऊपर से चालू करते हैं। शिल्प एवं उद्योग, शिल्प एवं उद्योग। हड़प्पा सभ्यता में जो है वहाँ पे शिल्प और उद्योग की प्राप्ति हुई है। तो लिख लीजिए, इसको भी लिखते चलिए, हर एक चीज़ को पहले आप देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता से शिल्प एवं उद्योग की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे, कपास की खेती करते थे। कपास क्या है? यह एक वाणिज्य फसल है। अगर आपसे किसी ने पूछा कपास कौन सी फसल है, तो कपास क्या है? यह एक वाणिज्य फसल है। ठीक है, फसल है। कताई, बुनाई और रंगाई का प्रमाण मिलता है। कताई, बुनाई, रंगाई के प्रमाण कैसे मिलते हैं? तो कालीबंगा से हमें एक लाल कपड़ा मिला है। क्या मिला है? एक लाल कपड़ा मिला है। ठीक है, लाल जो है हमारा कपड़ा है। तो इसमें जो ये धागे हैं, ठीक है, ये धागे जो हैं हमें दिख रहे हैं। ठीक है, एक एक धागे हैं। तो ये हो, फिर इसे हमने काटा होगा, कहीं से निकाला होगा। ठीक है, कटाई हो गया। ठीक, फिर हमने क्या है, इसको बुना होगा एक एक करके। तो ये हमारा बुनाई हो गया। और रंगाई, ये जो लाल रंग का है, लाल रंग का ये माना है, मतलब ये चल रहा है काला, मतलब वो लाल है, लेकिन वहाँ पे जो मिला है। तो लिख लीजिए, कालीबंगा से नहीं, मोहनजोदड़ो से है वो। हाँ, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से है। मोहनजोदड़ो से एक लाल रंग का कपड़ा मिला है या प्राप्त हुआ है। कपड़ा मिला है या प्राप्त हुआ है, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। मिला है। इसी प्रकार कालीबंगा से कालीबंगा से कपड़े से लिपटे हुए उफ्तरे मिले हैं। कपड़े से लिपटे हुए
लिपटा हुआ या हुए, लिपटा हुआ ठीक रहेगा ज़्यादा। लिपटा हुआ उस्तरा, उस्तरा देखे हो, जो उस्तरा मिला है, पहले लिख लीजिए, मिला है, ठीक है। अब उस्तरा मिला है तो मतलब क्या है, जिससे हम अपनी दाढ़ी वाड़ी शेव करवाने जाते हैं नाई की दुकान पे, तो वो जो है देखते हो कपड़े में लिपटा रहता है, तो मतलब वो जो है हड़प्पा सभ्यता में क्या दाढ़ी वाड़ी भी बनाते हैं रहे होंगे। इससे ये पता चलता है कि वो भाई साफ सफाई से रखते थे, अपने चेहरे को मेंटेन करके रखते थे, तो ये भी काम वो करते थे, ठीक है। कालीबंगा से कपड़े से लिपटा हुआ उस्तरा मिला है, ठीक है। आगे यहाँ का कपड़ा, यहाँ का कपड़ा कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग है, सबसे प्रमुख उद्योग था, ठीक है। कपड़ा उद्योग क्या था इसका, बहुत ही प्रमुख उद्योग था इसका, हड़प्पा सभ्यता का, लिखिए इतना। इसके अतिरिक्त चूड़ी, मनका, बर्तन, ईंट, सौंदर्य प्रसाधन, परिवहन के साधन, परिवहन के साधन में नौकायंत्र मैंने बताया था, वो परिवहन के साधन में आता है। जो मैंने घोड़े का जिक्र किया है, तो घोड़े में क्या करते थे, ये सब टायर वायर लगा के उसे चलने के परिवहन अपने यूज के लिए काम में लेते थे। लिखिए, इसके अतिरिक्त चूड़ी, मनका, आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं एक बार। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त चूड़ी, मनका, बर्तन, बर्तन मतलब वही मृदभाण लिख लेते हैं, मृदभाण, मृदभाण, ठीक है, मिट्टी का बर्तन था। ईंट, क्योंकि यहाँ पे पक्के मकान भी मिले हैं तो ईंट भी उन्होंने बनाया होगा। लिपस्टिक विपस्टिक मिली है, मतलब औरतों के सौंदर्य के साधन या प्रसाधन रहे होंगे, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, परिवहन के साधन, मूर्तियाँ, परिवहन के साधन, मूर्तियाँ आदि प्रमुख उद्योग रहा होगा, आदि प्रमुख उद्योग रहा होगा। उद्योगों का पता चलता है, या फिर लिख सकते हो उद्योग रहा होगा या उद्योगों का पता चलता है, आदि प्रमुख उद्योगों का पता चलता है। चलो लिख लेते हैं, उद्योगों का पता चलता है, यह रहा होगा, दोनों लिख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें जो हैं आप हड़प्पा सभ्यता के शिल्प एवं उद्योग में लिख लीजिए। अब हमारा जो आखिरी वाला बचा है व्यापार एवं वाणिज्य, तो हम व्यापार और वाणिज्य से शुरू करते हैं। उससे पहले आप इतना और लिख लीजिए,
चलिए आगे चलते हैं हम। व्यापार एवं वाणिज्य। इस सभ्यता का जो है व्यापार और वाणिज्य जो है उन्नत था। ठीक है, इस समय का व्यापार जो है बहुत ही उन्नत था। उन्नत का मतलब बहुत वो आगे थे इन सब चीज़ों में, व्यापार करने में। इनका व्यापार जो है विदेशों में भी चलता था। मेसोपोटामिया था, अफ़गानिस्तान था, बलूचिस्तान था, मिस्र था। ऐसे कई जगहें हैं जहाँ पे इनका ये विदेशी जब बताया जाएगा वैदेशिक संबंध, तो उसमें हम आपको ये चीज़ें बताएंगे कि कहाँ कहाँ से इनका व्यापार हो रहा था। तो अभी व्यापार एवं वाणिज्य। इस सभ्यता का व्यापार, इस सभ्यता का व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य काफ़ी उन्नत और विदेशी व्यापार हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। पक्ष में झुका हुआ नजर आता है, नजर आता है। इस सभ्यता का व्यापार, आंतरिक और बाह्य, मतलब वो अपने सभ्यता में भी व्यापार करते थे और अपने सभ्यता के बाहर भी दूसरे जो है देश हैं वहाँ भी व्यापार करते थे। इस सभ्यता का व्यापार आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों था। जो स्थल और जल, दोनों मार्गों से होता था। दोनों मार्गों से होता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नाव, सुमेरियन का है, सुमेरिया एक जगह है, एक दूसरा देश है, वहाँ की नाव का चित्र बना हुआ मिला है मोहनजोदड़ो से एक मोहर पे। ठीक है, नाव का चित्रण मिला है। ठीक है, यहाँ के नगर या यहाँ के
नगरों का अस्तित्व ही व्यापार पर आश्रित था। जैसे लिख लो, जैसे सोरतोघई। सोरतोघई जानते हो कहाँ है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान की एक बस्ती है। अफगानिस्तान में स्थित वाणिज्य बस्ती है। किसकी है? वाणिज्य बस्ती है। ठीक है, तो सरतोघई के बारे में मैंने बता दिया है। अगर सरतोघई के का जिक्र होता है तो यहाँ पे हमें नहर मिली है। ठीक है, और ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और ये वाणिज्य बस्ती भी है। सोरतोघई। ठीक है, सोरतोघई अफगानिस्तान में स्थित वाणिज्य बस्ती है। वाणिज्य जो हमारा बैंक काम करता है वो वाणिज्य का ही काम करता है। देखते होंगे कि बैंक व्यापार तो करता नहीं है, व्यापार नहीं करता, वो वाणिज्य का काम बैंक जो है हमारा करता है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स करने के लिए भी धन्यवाद। जितने भी लोग करते हैं कमेंट्स या फिर मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और वो आगे अपने भविष्य के लिए साल 2 साल 4 साल जो भी मेहनत करनी है जम के कर लें और सरकारी एक नौकरी लेके आएँ, तब जाके हमें और भी खुशी मिलेगी। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।